नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हौसले की उड़ान पर। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बोलने की कला, 10 अनमोल तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में राधा नाम की एक साधारण सी लड़की रहती थी। वह पढ़ाई में अच्छी थी, दिल की साफ थी, लेकिन एक कमी उसे हमेशा पीछे खींचती थी। उसे सही तरीके से बोलना नहीं आता था। कभी वह गुस्से से गलत शब्द बोल देती, कभी सही बात भी गलत ढंग से कह देती। लोग उसकी बात को समझ नहीं पाते थे और धीरे धीरे उसने बोलना ही कम कर दिया। एक दिन उसकी मुलाकात उसके पुराने शिक्षक शर्मा सर से हुई। उन्होंने राधा के चेहरे पर उदासी देखी और पूछा, क्या बात है बेटा, तुम पहले जैसी खुश नहीं दिखती। राधा ने धीरे से कहा, सर मुझे बोलना नहीं आता, लोग मेरी बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं। शर्मा सर मुस्कुराए और बोले, बोलना एक कला है और हर कला सीखी जा सकती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके 10 तरीके सिखा सकता हूँ। राधा की आंखों में उम्मीद चमक उठी। हाँ सर, मुझे सिखाइए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बोलने की कला। 10 अनमोल तरीके। नंबर 1, सोच कर बोलो। शर्मा सर बोले, पहला नियम, बोलने से पहले सोचो। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। नंबर 2, कम बोलो लेकिन असरदार बोलो। ज़्यादा बोलने से असर कम हो जाता है। कम शब्दों में गहरी बात कहना सीखो। नंबर 3, मीठा बोलो। तुम्हारे शब्दों में मिठास होनी चाहिए। कठोर शब्द सबसे अच्छे रिश्ते भी तोड़ देते हैं। नंबर 4, सही समय पर बोलो। हर बात का एक सही समय होता है। गलत समय पर कही गई सही बात भी गलत लगती है। नंबर 5, ध्यान से सुनो। अच्छा व्यक्ति वही होता है जो पहले अच्छा श्रोता हो। सामने वाले की बात पूरी सुनो। नंबर 6, आत्मविश्वास के साथ बोलो। डर कर बोलोगे तो लोग भरोसा नहीं करेंगे। अपने शब्दों पर विश्वास रखो। नंबर 7, आँखों में देखकर बात करो। जब तुम सामने वाले की आँखों में देखकर बात करते हो तो तुम्हारी बात से सच्चाई दिखती है। नंबर 8, गुस्से में चुप रहो। गुस्से में बोले गए शब्द अक्सर पछतावा बन जाते हैं। उस समय चुप रहना ही समझदारी है। नंबर 9, सरल भाषा का प्रयोग करें। कठिन शब्दों से नहीं, आसान भाषा से लोग दिल से जुड़ते हैं। नंबर 10, सच्चाई और सामान्य बनाए रखो। हमेशा सच बोलो और सामने वाले का सामान रखो। यही सबसे बड़ी कला है। राधा ने इन 10 बातों को अपनी ज़िंदगी में अपनाना शुरू कर दिया। अब वह हर बात सोच समझ कर कहती, मीठा बोलती और लोगों को ध्यान से सुनती। कुछ ही महीनों में बदलाव दिखने लगा। अब लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते, उसकी इज्जत करते और उसकी राय को महत्व देते। एक दिन वही मोहल्ला जो पहले उसे नज़रअंदाज करता था, अब उसकी तारीफ कर रहा था। शर्मा सर ने मुस्कुराकर कहा, देखा राधा, शब्दों में ताकत होती है। सही तरीके से बोलना सीख जाओ तो दुनिया खुद तुम्हें सुनने लगती है। राधा ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ सर, अब मुझे समझ आ गया। बोलना सिर्फ शब्द कहना नहीं, बल्कि
दिलों को छूना है। दोस्तों, बोलने की कला कोई जन्म से नहीं लाता, इसे सीखा जाता है। अगर हम सही तरीके से बोलना सीख लें तो हम अपने रिश्ते, करियर और पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ।